वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फॉरेक्स यूके। और एक वीक की ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू द चैनल। और अब बिस्मिल्लाह जो है ना हम करते हैं मार्केट से। सबसे पहले तो सबको जो है ना नया साल मुबारक। आप लोगों के लिए जो है ना मजीद कामयाबियाँ और कामरानियाँ लेके आए। अच्छा जी, लास्ट वीक के अंदर दो वजूहात थी जिसकी वजह से जो है ना मैं एनालिसिस शेयर नहीं कर रहा था। सबसे एक पहली और मेन रीजन तो ये थी कि मार्केट जो है ना दिसंबर के महीने के अंदर सीन ये होता है कि बैंक्स की और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन लोगों के ईयरली टारगेट होते हैं। ठीक है। उन ईयरली टारगेट्स को उन्होंने पूरा करने के लिए दिसंबर के अंदर बहुत ज्यादा मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है। इसकी वजह से जो छोटा जो हमारे पास छोटा ट्रेडर है, लाइक जो रिटेल ट्रेडर है, उसका क्या इशू होता है, वो जो है ना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता। क्यों? उसके जाहिर है मार्केट में पैसा आता कहाँ से है। मार्केट की बहुत बड़ी रियलिटी बताने लगा हूं मैं आपको। मार्केट में ब्रदर सारी की सारी गेम पैसे की सर्कुलेशन की है। ठीक है। अनट्रेन्ड लोगों का पैसा ट्रेंड लोग खा रहे हैं। ठीक है। अनट्रेन्ड लोगों का पैसा ट्रेंड लोग खा रहे हैं। मार्केट में पैसा सर्कुलेट होता है, मार्केट में पैसा खुद जनरेट नहीं होता। ठीक है। तो अनट्रेन्ड मार्केट के अंदर कौन लोग हैं? जो कि 60 70 80% जो हैं जो सीखे बगैर इस मार्केट के अंदर आए हैं। ठीक है। वो जब लॉस करते हैं उनका पैसा बैंक्स लेते हैं, इंस्टीट्यूशंस लेते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर लेते हैं। ठीक है। तो अब दिसंबर के अंदर पहले 15 20 दिन हमारा सीन सही चल रहा था और चल भी जाना था नेक्स्ट वीक भी। लेकिन स्टिल बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो कि जो है ना पूरी तरह फॉलो नहीं करते, जिनकी वजह से उनको इशू होता है। ठीक है। इसी तरह लास्ट वीक के अंदर जो दिसंबर का लास्ट वीक होता है उसके अंदर ये काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है ना मैं अवॉइड किया कि मार्केट को जो है ना ना छेड़ा जाए। पैसा बचा लिया जाए, अकाउंट बचा लिया जाए, इससे बेहतर है कि हम लोग जो है ना जबरदस्ती मार्केट के अंदर ट्रेड करें, मार्केट के अंदर जो है ना टांग अड़ाएं। ठीक है। खैर, साल खत्म हो चुका है। इसके पहले 10 दिन भी कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन रहेगी, जनवरी के पहले 10 दिन भी कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन रहेगी। लेकिन स्टिल मार्केट बहुत ज्यादा मुनासिब हो जाएगी, बहुत ज्यादा बेहतर होगी पहले की निस्बत। ठीक है। तो इसमें ये टेंशन नहीं, ये अपनी टेंशन फ्री होकर नहीं बैठ जाना कि यार मार्केट जो है ना अब टेंशन फ्री है, अब बेहतरीन सीन है। नहीं, आप लोगों ने ध्यान देना है पहले 10 दिन जो है ना कम से कम। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आज बात कर लेते हैं दोबारा से गोल्ड की। तो गोल्ड के लेवल्स आप लोगों को जो है ना यहाँ से मैं शेयर कर देता हूँ। मैं एनालिसिस नहीं देखा, इवन मार्केट भी नहीं देखी गोल्ड की। क्या बन रहा था मार्केट के अंदर बहुत कम जो है ना कुछ थोड़ी बहुत नजर पड़ जाती थी तो देख लेता था। तो एनालिसिस गोल्ड का M30 के चार्ट पे अगर मैं देखूं तो प्योर मुझे अप ट्रेंड नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? जिस तरह से आप देख सकते हैं कि M30 का चार्ट है ये, और प्योर अप ट्रेंड नजर आ रहा है मुझे। तो मैं इस अप ट्रेंड को मिलाने की कोशिश करता हूँ कि अप ट्रेंड पे मुझे एक ट्रेंड लाइन मिल जाए, तो उस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ताकि हम चल सकें। अच्छा जी, अप ट्रेंड की मेरे ट्रेंड लाइन ये है। ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक मुझे जो है ना इस एरिया से बाय मिलनी चाहिए। ठीक है। ये कौन सा एरिया है? 52 का एरिया। ठीक है। इस एरिया से बाय मिलनी चाहिए। ठीक है। और क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का सारी की सारी सपोर्ट का एरिया। ठीक है। इसी तरह जो है ना सेकंड एरिया जो मुझे नजर आ रहा है, ये 49 से 52 का एरिया सारा बाय का है। सॉरी, 47 से 52 का। ठीक है। बल्कि मैं ट्रेंड लाइन से ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया। तो जब भी ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाता है तो हम अपनी जो है ना मैक्सिमम पोजीशंस उस ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर देखते हैं। ठीक है। इस वक्त जी मार्केट चल रही है 2062 पे, 2062 पे इस वक्त मार्केट चल रही है। और मार्केट के अंदर मार्केट ने 30 मिनट चार्ट के ऊपर छोटे टाइम फ्रेम में पिछला एक दो, यानी कि अगर मैं आपको मार कर सकूं तो मार्केट ने पिछला ये लो भी ब्रेक किया है। ठीक है। मार्केट ने ये लो भी ब्रेक किया है। ठीक है। इसका मतलब, और इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट डायरेक्टली जाके बाय हुई है। इसका मतलब है कि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में हमें चोक करके दिखा रही है, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर करके दिखा रही है, सेल के अंदर शिफ्ट होना चाह रही है। ठीक है। क्योंकि पहले मार्केट ने ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक किया, इस ये ऑर्डर ये ब्रेक किया, चोक किया, फिर मार्केट नीचे आई और उसी ऑर्डर ब्लॉक से, यानी कि जो ब्रेकर ब्लॉक था वही एरिया था, वहां से सेल हो गई। ठीक है। अब इस एरिया को देखो, इस एरिया की रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा नहीं की गई जितनी ज्यादा की जानी चाहिए थी, बल्कि की है, ठीक है की है।
ये भी ऑर्डर ब्लॉक चल गया। अब ये भी ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी चला हुआ है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक 54 वाला ऑलरेडी चला हुआ है। अब जो एरिया है ना, वो जो मैं आपको पहले कह रहा था, वो वही एरिया है 48 वाला, ठीक। और यहाँ पे अब देखो, हाँ एक बात याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बताने लगा, देखो याद रखो, अब अगर मार्केट के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है, मार्केट के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है, लेकिन उस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे मार्केट ने गैप छोड़ा हुआ है, नजर आ रहा है 30 मिनट चार्ट के ऊपर, ये गैप है। अगर एक ऑर्डर ब्लॉक लगा हो, उस ऑर्डर ब्लॉक के बिल्कुल नीचे मार्केट ने गैप छोड़ा हो, तो याद रखो वो ऑर्डर ब्लॉक चलने के चांस बहुत ज्यादा कम है। क्या है? बहुत ज्यादा कम है। मार्केट कहाँ से चलती है? मार्केट के ज्यादा से ज्यादा, फिर अब ये एरिया बन गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक की अगर बात की जाए, ठीक है, एक ये एरिया बन गया। अब आप कह रहे हैं सर इसके तो चलने के चांस ही कम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम पहले इस एरिया को जो है ना थोड़ा सा एक्सटेंड राइट कर लेते हैं ताकि हमारी पूरी लाइन लग जाए। अच्छा, अब इस एरिया के नीचे हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाला है, ये ब्रेकर ब्लॉक है, यानी कि पहले रेजिस्टेंस थी ना, एक दो, अब ये सपोर्ट बन गई है, तो यहाँ पे दोबारा अब ये सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी तो इस गैप को फिल करने का चांस मैक्सिमम है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने पहले नहीं देखा। अब जो मार्केट का जो बाय का जो वीक एरिया ये है 49 से 47, जो बाय का ज्यादा बेहतर एरिया है ना, वो ज्यादा बेहतर एरिया है 45 से 42 का, ठीक है। ये इस पे आपने ट्रेड देखनी है, 45 वाला एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है बाय के लिए, ठीक है, 45 से 42 41 ये सारा बाय के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस एरिया से आपने बाय में देखना है, यानी कि अगर हम लोग ट्रेंड की डायरेक्शन की बात की जाए, ठीक है, मेनली बाय है ट्रेंड, मेनली ट्रेंड बाय है, लेकिन उसने अब इन ऑर्डर ब्लॉक्स पे नहीं रुकना, ठीक है, इन ऑर्डर ब्लॉक्स की कहानी खत्म होगी अब, ठीक है, इसकी भी खत्म होगी है, इसकी भी खत्म होगी, इसकी भी खत्म होगी। मार्केट अगर अब नीचे आएगी तो यहाँ तक आएगी। और जो स्मॉल टाइम फ्रेम है उसके अंदर मार्केट ने जो है ना चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, यानी कि ये सेल का चोक कर दिया, ठीक है। सर सेल के लेवल भी तो बताएं। अच्छा, इस टाइम फ्रेम के बारे में अगर बात की जाए तो सेल का जो लेवल बन रहा है M30 के चार्ट के ऊपर, वो ये है 72 से 74 का लेवल, ठीक है। सर ये किस तरह से है ये देखो, ये है जी ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, ये सपोर्ट थी ना, ब्रेक किया, ब्रेकर ब्लॉक लगा, ब्रेकर ब्लॉक का मार्केट ने आके टेस्ट किया, ठीक है, वापस आई, यहाँ मार्केट ने छोड़ा हुआ फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, मार्केट ने क्या छोड़ा हुआ है? फेयर वैल्यू गैप, और एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक भी मुनासिब सा ऑर्डर ब्लॉक है, 60% चलने के चांस होते हैं इसके, ठीक है। सर 60% क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ना ये जो लगी हुई है कैंडल, ये डोजी है, ठीक है, डोजी होती है इस चीज की निशानी कि बायर्स और सेलर्स यहाँ पे पावर में बराबर थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि उसके बाद मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप अच्छा दिया है, तो हम लोग यहाँ पे 60% सेल देख रहे हैं, अदरवाइज बायर्स और सेलर्स बराबर है, इसका मतलब मार्केट इसको ब्रेक भी कर सकती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है वो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक ठीक है। उसकी वजह ये है कि जो है ना मार्केट के पास ऑर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप है, और अच्छा फेयर वैल्यू गैप है, इतना बुरा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे पास में ब्रेकर ब्लॉक भी था जो कि बाद में मार्केट ने ब्रेक किया, उसी का टेस्ट किया, तो वहां पे पास फ्यूचर के अंदर मार्केट यहाँ पे दोबारा ट्रेड दे सकती है। वो क्या लेवल है? 79 से 81 का, 2079 से 81 का सेल का लेवल है, ठीक है। और तीसरा सेल का लेवल जो है वो रिटेन करेगा, वो ये वाला लेवल है 84 से 87 का, ठीक है, 84 से 87 का। ये तीन लेवल्स आपको मैंने दे दिए, ठीक है। आपने जो भी एविडेंस देखने हैं, जिस पे भी ट्रेड करते हो, आपने इन लेवल से मार्केट में ट्रेड देखनी है, ठीक है, अनलेस और अनटिल कोई न्यूज ना हो। अच्छा जी, न्यूज देख लेते हैं, बल्कि आज का क्या सिनेरियो बन रहा है। तो टुडे January 1, आज वाह जी वाह, आज तो बैंक हॉलीडेज है। अच्छा, आज अगर बैंक हॉलीडेज है ना, तो आप जो है ना कोशिश करें कि ना बोलिंजर बैंड इंडिकेटर जो है ना वो यूज कर लें। बोलिंजर बैंड का क्या कहना, मार्केट ना आज रेंज में चलेगी, ठीक है, मार्केट आज रेंज के अंदर चलेगी। रेंज का मतलब है कि ना ज्यादा ऊपर जाने के चांस है, ना ज्यादा नीचे जाने के चांस है, क्योंकि बैंक बैंक बंद है, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी है नहीं। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि मार्केट को चलाने वाले जो बैंक हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी आज छुट्टी है, ठीक है। तो इससे कहते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, बिकॉज लिक्विडिटी इज द फ्यूल टू ड्राइव द मार्केट,
If there is no fuel, market will not drive as it drives, right? तो लिक्विडिटी नहीं है तो वी विल वेट कि हम लोगों को जो है ना थोड़ी थोड़ी पोजीशन, छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगाने हैं और छोटे छोटे ही आज टारगेट्स लेने हैं। और आज जो है ना मार्केट कदरे आसान हो सकती है, ठीक है, कदरे आसान हो सकती है, ठीक है। मार्केट प्लेयर्स मार्केट के अंदर आज नहीं है। जिन लोगों को आदत है उस वो करने की, क्या इसका नाम है, थोड़ा सा मार्केट में मार्केट स्पीड से जिनको मजा आता है उनको फिर आज इतना मजा नहीं आएगा। लेकिन जो जो स्लो हैं, स्लो उनको जो है ना जल्दी जल्दी प्रॉफिट लेने का शौक नहीं है, उनको जो है ना मजा आएगा, वो मार्केट स्लो स्लो चलेगी आज, ठीक है। गोल्ड के आपको मैंने 3 सेल के लेवल बता दिए। कौन से जी? 72 से 74। दूसरा सेल का लेवल आपको मैंने बताया है 79 से 81। और तीसरा सेल का लेवल आपको मैंने बताया है 84 से 87, ठीक है। इस पे आपने देखना दो बाय के लेवल बता दिए। कौन से हैं जी? 47 से 49 थोड़ा सा खतरे वाला लेवल है। दूसरा 45 से 42 का लेवल है। ये आज के दिन के लिए जो है ना ये इनफ है, वैलिड है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग ट्रेड्स देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अगली बात कर लेते हैं जीबीपी जेपीवाई की। जीबीपी जेपीवाई क्या सिनेरियो कर रहा है हमारे साथ, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा जी, जीबीपी जेपीवाई की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं जरा ड्राइंग को रिमूव कर देता हूं, बड़ी पुरानी ड्रॉ हुई हुई है। अच्छा, जीबीपी जेपीवाई की जो मैं बात करूं ओवरऑल जो है ना, इसने सिनेरियो किया है इतनी देर में, वो भी हम देख लेते हैं। ओए होए होए, ये देख रहे हैं, ये दिसंबर की विक्स हैं। कितना खतरनाक मार्केट ट्रेड जो है ना करवाई हुई। ओए होए होए। अच्छा, ये मैंने सेल करवानी बाय करवानी थी ग्रुप में, ये ना 42 से ना। अच्छा, खैर, जीबीपी जेपीवाई का जो 1 आवर पे जो ट्रेंड है, ओवरऑल जो इसका ट्रेंड है वो रेंज में है, ठीक है। इसका ओवरऑल ट्रेंड था पहले बाय, ठीक है, फिर इसने चौक चूक किए, अब सेल का ट्रेंड भी प्रॉपर नहीं आ रहा, रेंज बनी हुई है, ठीक है। एक रेंज बनी हुई है, जिस दिन ये 178 टूट गया उस दिन फिर ये निकलेगा सेल के लिए, प्रॉपर निकलेगा, ठीक है, 174.5 तक, ठीक है। ये बात भी याद रख लेना। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो बेसिक ट्रेंड है ये है, ठीक है। इसने जो है ना बल्कि, हाँ यही है, नहीं ये ट्रेंड लाइन गलत लगी है, ये है ट्रेंड लाइन। अच्छा, सही है। इसने जैसे ही ब्रेक किया है उसके बाद मार्केट जो है ना सेल के अंदर ही चल रही है। और फिलहाल इसकी रेंज है, ठीक है। तो रेंज के अंदर जीबीपी जेपीवाई को ट्रेड करना बकदरे आसान है एज कम्पेयर टू ट्रेंड के अंदर ट्रेड करने से, क्योंकि इसकी मूवमेंट उस तरह की है, हर पेयर की ना डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट्स हैं, उन मूवमेंट्स के अकॉर्डिंगली ही उनको ट्रेड किया जाता है, ठीक है। इसकी अगर मैं मूवमेंट की बात करूं तो ये मुझे रेजिस्टेंस का जोन मिल रहा है, ठीक है। ये अभी भी रेजिस्टेंस के लिए वैलिड है, मतलब कि सेल के लिए वैलिड है रेजिस्टेंस का जो ये जोन है, ठीक है। इसको मैं अगर मजीद रिफाइन करना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये रेजिस्टेंस का जोन है मेरा, क्या बन रहा है जी? 182 से लेके 182.045 से लेके 182.345, 182 से लेके 182 300 350 का कर लो, ठीक है। ये जो है ना ये सेल के लिए जोन बेहतर है, ठीक है। इसी तरह जो बाय के लिए जोन बेहतर है वो ये वाला था, लेकिन मार्केट यहाँ से अब बाय हो चुकी है, यहाँ से अब ट्रेड आप नहीं लोगे, ठीक है। और बाय का जोन, अच्छा, ये ऑर्डर ब्लॉक भी मार्केट ने फिल कर दिया ये वाला, ठीक है। ये 179 लगा के मार्केट ने ये ऑर्डर ब्लॉक फिल कर दिया, ठीक है। और अब ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने सेल के अंदर चोक किया हुआ है, तो हम लोग नीचे सेल की ही पोजीशन देखेंगे, मतलब कि काफी नीचे जाके देखेंगे। 178 कम से कम ब्रेक होगा फिर ही बाय देखेंगे, उससे पहले बाय नहीं देखेंगे, उससे पहले हम लोग सेल ही देखेंगे, ठीक है। और करीब करीब के लिहाज से उससे पहले बाय है भी नहीं। ये हमारे पास जोन एक मिल रहा है हमें, ये जोन क्या है ये देख लेते हैं। ये 179 का नहीं थी, ये जोन नहीं,
ये क्यूएम चला हुआ है, बहुत प्यारा क्यूएम चला है। और मार्केट ने बहुत ज्यादा जो है ना लिक्विडिटी स्वीप की हुई है। आगे देखते हैं कोई जोन हमें नीचे मिल रहा है तो ठीक है। अच्छा, 179 178 से नीचे जो हमें जोन मिल रहा है ना, जो मैं अगर पास्ट के अंदर जाके इसको ढूंढूं तो वो जोन है 177, नहीं 177 450 का। ये जोन है जी, जो कि चल सकता है। ठीक है, ये वाला, ये जोन मैंने ड्रॉ कर दिया आप लोगों को, पीछे से निकाल के दिया। 1800 से लेके 177 तक, 176 800 से लेके 177 का जो जोन है ना, ये बाय के लिए वैलिड है। ठीक है, ये वाला जो जोन है, ये ऑर्डर ब्लॉक चल चुका है, ये ऑर्डर ब्लॉक चल चुका है। इनको अब चलने का ये अब ये नहीं चलेंगे अब। ठीक है, आगे जाके अगर हम देखें तो ये सारे ऑर्डर ब्लॉक चल चुके हैं। अब ये जो जोन है ना, इसमें आपने बाय देखनी है, अदरवाइज आपने सेल देखनी है। ठीक है, सेल आपको 15 मिनट के ऊपर भी देख लेते हैं, 15 मिनट के ऊपर क्या सिनेरियो बना रही है मार्केट। अच्छा जी, ब्रेकर ब्लॉक जो है ना वो ये बन रहा है, सॉरी, ब्रेकर ब्लॉक जो है वो ये बन रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला। ठीक है, यहाँ से मार्केट जो है ना, सेल के अंदर आप देखोगे ये लेवल इतना खतरा, इतना ज्यादा सेफ तो नहीं है, लेकिन स्टिल इट्स अ वैलिड लेवल ऑफ ब्रेकर ब्लॉक, जो एक दफा टेस्ट हो चुका है। जिस तरह ये देखें, ब्रेकर ब्लॉक ब्रेक हुआ, वो उसका टेस्ट हो गया। दोबारा मार्केट इसका टेस्ट कर सकती है 181 200 से लेके 181 400 का लेवल। ठीक हो गया। जीबीपी जेपीवाई में फिलहाल के लिए ये ट्रेड्स हैं, 3 ट्रेड्स हैं, एक बाय का लेवल है, 2 सेल के लेवल है। ठीक है, बाय के लेवल और इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मार्केट जो है ना ब्रेक कर सकती है, मार्केट ने ट्रेंड पकड़ा हुआ है। ठीक है, एक ये लेवल भी देख लो, ये भी अच्छा लेवल है, बल्कि ये चल चुका है, छोड़ दो। अगली बात करते हैं यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी ने जो है ना, अगर यूरो यूएसडी की बात करें, इसका मैं बल्कि कोई और चार्ट निकालता हूँ, इसमें एनालिसिस हुआ हुआ है। यूरो यूएसडी की अगर मैं 30 मिनट पे बात करूं तो ये क्या किया हुआ है मैंने, ओए होए होए, ये तो सेम बनाया हुआ है। चेक करेंगे, ये आपसे मैंने लास्ट जो एनालिसिस किया था ना, मेरे ख्याल से 4 आवर पे किया होगा। ये मैंने एनालिसिस किया था। ये देखें, यहाँ पे थी तब मार्केट, मैंने कहा था यहाँ से ऐसे नीचे आएगी। ठीक है, उसके बाद ऐसे ऐसे नीचे जाएगी, मेरी लाइन को मैंने कहा था टेस्ट कर सकती है। और वो देख लें, मार्केट जो है ना हमारी डायरेक्शन के अंदर चल रही है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, मार्केट उसी तरह ऊपर गई। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आई आ रही है। ठीक है, इसको मैं अब रिमूव कर देता हूँ। तो ये डायरेक्शन बैठ के उस दिन हम लोगों ने आइडेंटिफाई की थी, मैं रिमूव ड्राइंग कर देता हूँ ताकि दोबारा जो है ना इसको देख लिया जाए। अच्छा जी, यूरो का जो है ना अप ट्रेंड है फिलहाल। ठीक है, फिलहाल इसका अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, क्योंकि डाउन ट्रेंड था, उसने ट्रेंड चेंज कर लिया, टेस्ट कर लिया, अप ट्रेंड में। इसका मतलब है कि आप अपनी पोजीशन जो है वो बाय के अंदर देखेंगे। क्या देखेंगे? बाय के अंदर देखेंगे। मैं आ जाता हूँ जी 30 मिनट चार्ट के अंदर, ताकि मैं अपनी पोजीशन को जो है ना जरा रिफाइन कर सकूं, फिल्टर कर सकूं। तो मुझे यहाँ पे जो पोजीशन मिल रही है वो मिल रही है इसकी, ये वाली सपोर्ट की। ये देख रहे हो, ये सपोर्ट है, ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस ली, सेल हो गया। ठीक है, उसी सपोर्ट से रेजिस्टेंस ली ना, तो यहाँ पे भी चांस है कि मार्केट दोबारा इस एरिया से रेजिस्टेंस ले सकती है। ये 1.24 से लेके 1.11126 का एरिया। ठीक है, इसी तरह वन इसी तरह जो सेकंड एरिया है जो मुझे मिल रहा है, वो ये वाली रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस 1.11220 से लेके 1.11331 का एरिया। ठीक है, ये दो एरियाज सेल के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह बाय के एरियाज भी देख लेते हैं। बाय में ऊपर जो है ना, ये कोई भी एरिया मुझे इतना ज्यादा वैलिड नहीं लग रहा। हाँ, मुझे ये जो सपोर्ट का एरिया है ये वैलिड लग रहा है। ठीक है, ये सपोर्ट का एरिया ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1.09364 से लेके 1.09500 का एरिया। ठीक है, इस एरिया पे आपने बाय में देखना है, अदरवाइज इस एरिया पे कोई बाय नहीं है, सारी सारा एरिया। ठीक है, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक चल गया चल गया चल गया। ठीक है, ये भी चल गया, यहाँ पे आपने नहीं देखना। ठीक है, तो क्यों, अच्छा, इसी तरह आज मार्केट स्लो है तो शायद मार्केट इधर पहुंचे भी ना। ठीक है,
शायद पहुंच भी जाए तो कोई पता नहीं होता। ठीक है, इस चीज को आपने देखना है। अच्छा, आज जो है ना बैंक हॉलीडे है, ठीक है, बैंकों की छुट्टी है, इंस्टीट्यूशंस की छुट्टी है। तो आज ये मेजर पेयर्स का आपको मैंने एनालिसिस दे दिया है, ठीक है। लेकिन कल जब बैंक्स ओपन होंगे, कल जब सारी की सारी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, तब मैं बाकी पेयर्स का भी एनालिसिस करूंगा। उसकी सबसे ज्यादा मेन रीजन ये है क्योंकि मार्केट में ना जो पेयर्स तेज चलते हैं ना, वो ये हैं जीबीपी, जेपीवाई, गोल्ड और यूरो यूएसडी। बाकी पेयर स्लो हैं, लेकिन जब मार्केट में छुट्टी होती है तो वो जो है ना बहुत ज्यादा स्लो हो जाते हैं, उनका फायदा कोई नहीं होता, चलते ही नहीं है, फायदा कोई नहीं एनालिसिस करने का। कल जब मार्केट ओपन होगी तो मैं सारे के सारे पेयर्स का दोबारा एनालिसिस करूंगा, बाकी जितने भी स्किप किए हैं आज हम लोगों ने उनका भी। तो होप सो जो है ना हम लोग इसको भी कोप अप कर लेंगे दोबारा, ठीक है। कल मार्केट चलेगी, पेयर्स वो कुछ तेज चलेंगे, प्रॉफिट देंगे, तो इंशाल्लाह कल उसको भी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अगर 1% भी आपके नॉलेज के अंदर इजाफा हुआ है तो इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, उनको पहुंचाएं ताकि वो लॉस करने से बचे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।